आज हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हरमीत सिंह सलूजा है और मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या है? पेप्टिक अल्सर डिजीज़ बेसिकली अल्सर्स या घाव हैं जो कि स्टमक में या ड्यूोडेनम में, मैदे में या आंतड़ी के पहले भाग जिसको हम ड्यूोडेनम कहते हैं, इनमें बन जाते हैं। ये एक कॉमन जीआई कंडीशन है। अगर इसकी प्रेवलेंस की बात करें तो लाइफ टाइम रिस्क तकरीबन 5 से 10% तक की ये होता है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जैसे नाम से सेल्फ एविडेंट है, ये घाव या अल्सर्स जनरली स्टमक और ड्यूोडेनम में होते हैं। 5 मिलीमीटर से बड़े डायमीटर के होते हैं और जनरली पेप्सिन जो कि एक एक्टिव एंजाइम है स्टमक में होती है, और एसिड जो कि स्टमक में बनता है, उनकी वजह से ये होते हैं। एक्चुअली स्टमक के अंदर कुछ एग्रेसिव फैक्टर्स और कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। जब ये एग्रेसिव फैक्टर्स और डिफेंस मैकेनिज्म्स में इम्बैलेंस हो जाता है तो पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं। स्टमक के नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म्स में बाइकार्बोनेट जो कि स्टमक में स्क्रीट होता है, म्यूकस, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स और स्टमक के जो सेल्स और स्टमक में जो ब्लड सप्लाई है, ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। और एग्रेसिव फैक्टर्स में आ जाता है पेप्सिन, एसिड, फिर कुछ ड्रग्स जिनको हम कहते हैं एनसाइड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, और एच पाइलोरी इन्फेक्शन एंड स्मोकिंग, ये सारे एग्रेसिव फैक्टर्स हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज, इसके मुख्य कॉजेज में आ जाता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी इन्फेक्शन एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि दुनिया भर में अबाउट 50% पॉपुलेशन में पाया जाता है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन स्टमक के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक और ड्यूोडेनल अल्सर हो जाते हैं। एनसाइड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें एस्पिरिन और कुछ मेडिसिन जैसे ब्रूफेन, डाइक्लोफेनेक, ये पेन किलर्स में आ जाती हैं। इनकी वजह से अल्सर्स कॉमनली देखने में आते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, कई बार अल्कोहल इंटेक और कुछ और मेडिसिन, कुछ रेयर कंडीशंस जैसे जोलिसन, एलिंजर सिंड्रोम, जिनमें कि एसिड स्क्रीशन ज़्यादा होता है स्टमक में, इसकी वजह से भी अल्सर्स हो सकते हैं। स्ट्रेस, गैस्ट्राइटिस, स्ट्रेस की वजह से, या कई बार जिन पेशेंट्स में सीवियर इलनेसेस होती हैं उनमें भी गैस्ट्राइटिस होके अल्सर्स हो सकते हैं। सिम्टम्स, सबसे कॉमन सिम्टम्स है पेन इन द एपिगैस्ट्रियम, स्टमक में पेन होना या नेवल के ऊपर एब्डामन में दर्द होना, ये सबसे कॉमन जो सिम्टम है ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का है। क्लासिकली ड्यूोडेनल अल्सर पेन खाना खाने के बाद अबाउट 1.5 to 2 आवर्स के बाद ये बढ़ जाता है, और गैस्ट्रिक अल्सर पेन जो है ये खाना खाने के तुरंत बाद होता है। कुछ पेशेंट्स में नोजिया, वॉमिटिंग, कई बार इन पेशेंट्स में गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें कि बार बार वॉमिटिंग्स आना, और कई बार ब्लीडिंग और खून की मात्रा कम होना, ये सिम्टम्स भी अल्सर की वजह से हो सकते हैं। अल्सर्स की कुछ कॉम्प्लिकेशंस, सबसे कॉमन है ब्लीडिंग। सो हेमेटोमेसिस, उल्टी में ब्लड आना, या मलीना, ब्लैक कलर के स्टूल्स आना, ये हो सकता है। कई बार परफोरेशन, जो स्टमक की लाइनिंग है लीक कर सकती है और इसकी वजह से सीवियर पेन होता है एब्डोमेन में, कई बार ये बैक में रेडिएट कर सकता है। और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें पेशेंट मॉर्निंग का जो खाना खाया हुआ है वो इवनिंग में वॉमिटिंग के रूम में बाहर निकलता है। स्टमक के अखीरले भाग में जहाँ पे अल्सर है वहाँ पे सुकड़न हो जाती है, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। ये भी
अल्सर की एक कॉम्प्लिकेशन में आ जाती है। डायग्नोसिस सबसे कॉमन है अपर जीआई एंडोस्कोपी, जिसमें एक लचीली ट्यूब के ज़रिए हम अंदर जाके इसोफेगस के ज़रिए स्टमक में पहुंच के हम स्टमक की जांच करते हैं और देखते हैं कि अल्सर कितने साइज़ का है और कितने नंबर्स हैं अल्सर्स के, और बायोप्सी कई बार अगर ज़रूरत हो तो बायोप्सी भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ टेस्ट हैं जिसके ज़रिए हम एच पाइलोरी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करते हैं। ये एंडोस्कोपी के ज़रिए एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं रैपिड यूरियस टेस्ट, या कई बार ब्रेथ टेस्ट, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, या स्टूल एंटीजन टेस्ट फॉर एच पाइलोरी। ये टेस्ट हैं जिससे हमें एच पाइलोरी इन्फेक्शन के बारे में पता लग जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉज है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का। ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी हिस्ट्री लेना और डायग्नोसिस बनाना। डायग्नोसिस के बाद मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, एंटासिड्स जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं, इनके ज़रिए अल्सर की कोटिंग हो जाती है और हीलिंग में हेल्पफुल होते हैं। कुछ और मेडिकेशंस जैसे H2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं। इनके ज़रिए स्टमक की जो एसिड है उसकी मात्रा बहुत हद तक कम हो जाती है और अल्सर हीलिंग को प्रमोट करते हैं। न्यूर मेडिसिन लाइक पी कैब्स, ये पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर मेडिसिन हैं जो कि खाने के साथ या खाने के बाद हम दे सकते हैं, और बहुत इफ़ेक्टिवली स्टमक के एसिड को कम करती हैं, जिसकी वजह से अल्सर हीलिंग प्रमोट होती है। जनरली ये मेडिसिन 4 to 6 वीक्स तक हम देते हैं। अगर पेशेंट में एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से अल्सर्स हुए हैं तो हम एच पाइलोरी इरेडिकेशन थेरेपी ये पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। जनरली इसमें मल्टीपल एंटीबायोटिक्स 3 to 4 एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और इसका कोर्स जनरली 2 वीक्स के लिए होता है, जिसके बाद एच पाइलोरी इरेडिकेट हो जाता है। अगर अल्सर की कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि पहले बताया, पेशेंट्स को अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग एंडोस्कोपी के ज़रिए मैनेज हो जाती है। इसमें एंडोस्कोपिक हीमोस्टैटिक थेरेपी, जिसमें हम इंजेक्शंस और क्लिप्स के ज़रिए जहां अल्सर से ब्लीड हो रही है उसको बहुत ही इफ़ेक्टिव वे से कंट्रोल कर पाते हैं। कुछ पेशेंट्स जिसमें गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसमें भी एंडोस्कोपिक थेरेपी के ज़रिए इम्प्रूवमेंट हो सकती है। एंडोस्कोपिक सीआरई बैलून डायलेशन, बैलून के ज़रिए जो एरिया नैरोड है उसको डायलेट करके पेशेंट्स को बहुत ही इम्प्रूवमेंट और ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर अल्सर की वजह से परफोरेशन हो गई है तो जनरली इसका ट्रीटमेंट सर्जरी ही है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कॉमन प्रॉब्लम है। मोस्ट कॉमन इसके कारण है NSAID कंजम्पशन, पेन किलर्स और एच पाइलोरी इन्फेक्शन। दोनों ही ट्रीटमेंट के ज़रिए बहुत ही इफ़ेक्टिवली मैनेज किए जा सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए हम पेशेंट्स को बताते हैं कि अननेसेसरली पेन किलर्स ना खाएं। अगर पेन किलर्स खानी पड़ रही हैं तो उनको खाली पेट ना खाएं। स्मोकिंग अवॉइड करें और अच्छी डाइट मेंटेन करें। अगर ये जानकारी आपको लाभदायक लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।